हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज हम करने वाले एक और न्यू रीडिंग देखेंगे। वीवर्स, आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज क्या हैं, उनके एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हैं और आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। आपसे जो बातें रेजोनेट है उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पर्सनिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसे ही सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या आ रही हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या है, वो राइट नाउ किस एनर्जी में है जब मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है जिस व्यक्ति को लेके मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, द मैन होल्डिंग है कॉइन एंड दिस सन की एनर्जी आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, प्लीज़ वो हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, मेरे व्यूवर्स राइट नाउ किस एनर्जी में है। ओके, द हार्ट चक्रा एंड द एनवी। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ यहाँ पे, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने व्यक्ति को लेके, अपने पर्सन को लेके इनसिक्योरिटी में हो। ठीक है, आप उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, उनके ऊपर नज़र बनाए हुए हो। ठीक है, उस व्यक्ति को देख देख के, जिस व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको समवेयर फील हो रहा है कि यार मैं इतनी अनकंफर्टेबल हूँ, मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, या फिर मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, उस व्यक्ति को परवाह ही नहीं है, वो पर्सन देख ही नहीं रहा है, उसको मेरे ऊपर क्या गुजर रही है उस व्यक्ति को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, या फिर आप अपने व्यक्ति को इस समय देख देख के मे बी खुश देख रहे हो, या उनको हैप्पी देख रहे हो, या फिर जो भी जिस भी एनर्जी में देख रहे हो, लेकिन वो एनर्जी आपके कंपैरिजन में जस्ट स्टेबल है। आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर डर सा सता रहा है। कहीं आप अपने जैसे कहते हैं ना, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है, मैं यहाँ पर ये बोलूँगी। यस, आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना चाहिए, क्योंकि आप जिस एनर्जी में हो वो फियर फैक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, जेलेसी को रिप्रेजेंट करती है, समवेयर इनकम्पैटिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको अपने अंदर कमियां नज़र आने लगी हैं, आप अपने अंदर वीकनेस ढूंढने लगे हो। ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं उस लायक नहीं रही, या फिर मैं इतना खूबसूरत नहीं रहा, या फिर मेरे अंदर पता नहीं क्या कमी आ गई जो मेरा पर्सन मेरे पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ठीक है, ये आपकी एनर्जीज में है। सो आप अपने हार्ट चक्र पे वर्क करो सबसे पहले, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब तक हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, आपको हर कोई भी चीज़ ना तो लुभाती है, ना आपकी तरफ आती है, ना आप कुछ रिसीव कर पाते हो। आपको बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, बट आपको रिसीव नहीं हो रहा, आपको इवन पॉजिटिविटी भी रिसीव नहीं हो रही है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आप या तो हार्ट चक्र मेडिटेशन करो, ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, एटलीस्ट वर्क करो 30 डेज, 30 दिन लगातार वर्क करो। ग्रीन चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करो, ग्रीन कपड़ा पहन सकते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा अपने पास रखो, रुमाल रख सकते हो। इस तरह से चीज़ें अपनी लाइफ में ग्रीनरी को एडिट करो और नेचर से कनेक्ट हो, ये भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा। समवेयर थोड़ा रिलीज़ करो चीज़ों को, अपने मन का जो बोझ है, जो भार बोझ जो अपने अपने बना लिया है ना, आप उसको रिलीज़ करो। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब आपका हार्ट चक्र हील होगा ना, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। अभी आप कंपैरिजन वाली स्थिति में हो, आप दूसरों के साथ में अपने आप को बहुत कंपेयर कर रहे होगे। ठीक है, कि यार ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास होना चाहिए, या फिर वो ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, या वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज में है, तो आपको सवेर अपने अंदर ही कमी नज़र आ रही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप थोड़ा रिलीज़ करो। आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ तो राइट नाउ इनका जो फोकस है वो अपने करियर पे, अपनी लाइफ की ग्रोथ पे, ठीक है, स्टेबिलिटी पे, लाइफ में उन चीज़ों पे ज़्यादा है इस व्यक्ति का फोकस। ठीक है, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं या तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, मटेरियल चीज़ों को पकड़ के बैठ गए हैं। इनके लिए लव से ज़्यादा इस समय प्रायोरिटी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो इनको प्लेजर दे, जो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आए। ठीक है, ये इन चीज़ों में ज़्यादा खो गए हैं, जो कहीं ना कहीं एनर्जी दिखाती है ना कि हाँ मुझे ये बन के दिखाना है, या फिर मेरी लाइफ में मुझे इस मुकाम पे होना है, या फिर मुझे ये क्रिएट करना है, मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे अच्छा करियर चाहिए,
मुझे अच्छी ग्रोथ चाहिए, ये सब चीज़ें आपके पर्सन की हैं। तो इन चीज़ों पे इस पर्सन का राइट नाउ ज़्यादा ही फोकस यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। हाँ, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं ये बोलूँगी कि इसके अलावा कि ये व्यक्ति मे बी आपकी कुछ बातों को पकड़ के बैठ गए हैं, ठीक है। उसने ये बोला था, उसने ये किया था, उसने मेरे साथ में ऐसा ट्रीट किया था, ये सब चीज़ें भी हैं। तो ये भी चीज़ें हैं व्यूअर्स। ऐसा हो सकता है कि आपने इनसिक्योरिटी में आकर के कुछ ऐसी बातें बोल दी हों जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, और ये व्यक्ति उन चीज़ों को अभी भी अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ईगोइस्टिक नेचर इस व्यक्ति का है इस समय, राइट नाउ। ईगो मतलब कि यार मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा या उससे बात नहीं करूंगी, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा क्रिएट किया था, उसने ये सीन क्रिएट कर दिया, उसने सबके सामने ये बात बोल दी, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसको मेरी प्यार की परवाह नहीं है। ये इस एनर्जी में है राइट ना आपके पर्सन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ में चल रही होंगी कि मे बी आप बोल के पछताए हो और ये सुन के इनका दिमाग का जो पारा है वो हाई हो गया, ठीक है। सो देखो, जिससे भी रेजोनेट हो आप देख लीजिएगा, लेकिन ये एनर्जीज में आया है, ये ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जीज हैं जो दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सो वैसे आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग की बात देख लेते हैं क्या आ रहा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की क्या है ट्रू फीलिंग, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, वो इनके लिए राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। आई थिंक सो दीज आर टू, बहुत सारे कार्ड्स है ये। क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की राइट नाउ। ओके, 2 ऑफ कॉइन फर्स्ट एनर्जी आ रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड, ठीक है। एस ऑफ कॉइन, 8 ऑफ कप्स एंड द प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, राइट। बॉटम से आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। राशि की अगर मैं बात करूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और हाँ फिलहाल ये एनर्जी है, और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। तो राशि देखिए हम व्यूवर्स सारी आ गई है, इतने से कार्ड में सारी राशि आ चुकी हैं। ओके, देखो व्यूवर्स, अगर मैं फीलिंग की यहाँ पे बात करूँ तो आपके कनेक्शन में मुझे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक है यहाँ पे कि आपसे कुछ बातें छुपाई जा रही हैं, ठीक है, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी में आ रहे हो, राइट। क्योंकि आपने वो चीज़ें देखी हैं होते हुए, आपने मे बी समवेयर कुछ ऐसी चीज़ें अपनी आंखों से देख ली हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। और इंसान जेलसी में तभी आता है जब उसको लगता है कि यार ये मेरा है और ये मुझे मिलना चाहिए, ये इस पे मेरा हक बनता है, और ये अगर मुझे नहीं मिलता है तो ये गलत है, ठीक है। ये आपकी जो एनर्जी आ रही है वो कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है, मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि यस, आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर ने 2 रिश्ते चलाए हैं, आपके होते हुए किसी और के साथ में संबंध रखे हैं, या फिर आपको झूठ बोला है, मैनिपुलेट किया है, आपसे बातें छुपाई हैं, ये आपके कनेक्शन में यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसी वजह से आपको इग्नोरेंस भी देखनी पड़ रही है, ठीक है, कि ये व्यक्ति आपसे मे बी उतना अटैच नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे आपको समवेयर फील हो रहा है ये मुझसे दूर जा रहा है, ये दूर जा रही है, ठीक है। इस पर्सन के दिमाग में कुछ ना कुछ तो है, ये पर्सन के दिल में कुछ ना कुछ तो है, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा भी। यस, यहाँ पे जगलिंग वाली सिचुएशन चल रही है। आपके पर्सन मे बी 2 कनेक्शन एक साथ लेके चल रहे हैं, या 2 सिचुएशन एक साथ लेके चल रहे हैं, डील कर रहे हैं, ये नजिस में आ रहा है, यहाँ पे ये क्लियर कट नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, ये इस पर्सन के हाथ में है, ये अपनी लाइफ में इसे उथल पुथल में ही चलते रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं स्टेबल लाइफ चाहते हैं। तो अभी तो इस पर्सन का अगर मैं फोकस की बात करूं तो इन्होंने आपको छोड़ा भी नहीं है और आपको अपनाया भी नहीं है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि समवेयर जैसे नॉर्मल टॉक करना, नॉर्मल रिलेशनशिप चलाना, ठीक है, या फिर कभी बहुत हैप्पीनेस से आपसे बात करना और कभी बहुत रूड बिहेवियर आपके साथ में करना, ठीक है। ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इसीलिए आपके अंदर कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी या रिबेलियस एनर्जी, या फिर वो कहीं ना कहीं जो फीलिंग है, फील लाइक यार मैं क्या इस लायक नहीं हूँ, तो ये एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगी यस, इस कनेक्शन में धोखा भी है, छलावा भी है, मैनिपुलेशन भी है, और चालाकियाँ भी हैं। चालाकियाँ कर रहे हैं आपके पर्सन इसलिए
मैं ये चालाकी वाली एनर्जी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ये चालाकी कर रहे हैं मेरे साथ में, मुझसे झूठ बोल रहे हैं और आप उन चीज़ों को वॉच भी कर रहे हो, आपकी नज़रों से छुपा हुआ कुछ नहीं है, बट दे स्टिल ट्राई टू कन्वेंस यू कि नहीं नहीं तुम्हारा जस्ट एक इल्यूजन है, भ्रम है, तुम ओवर थिंक कर रहे हो, तुम ओवर सोच रहे हो, आई एम कमिटेड टूवर्ड्स यू। ठीक है, मेरा मेरा दिमाग तुम्हारी तरफ है, मेरा दिल तुम्हारी तरफ है, मैं इस कनेक्शन में अवेलेबल हूँ, मैं तुम्हारे साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, आई फील गिल्टी फॉर यू, मुझे तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे एक मौका दे दो, मुझे एक चांस दे दो फिर से अपने आप को प्रूव करने का, ऐसी गलती नहीं करूँगा, आई रियलाइज़। ठीक है, ये चीज़ें हुई हैं मुझसे, लेकिन फिर से वही गलती करते हैं। तो आपको इस पर्सन के ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा है, डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस तरह के एनर्जीज में आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आप कहते कुछ नहीं हो पर आप फील सब कुछ करते हो। ठीक है, इस पर्सन की एक्टिविटीज़ पे आप बहुत वॉच करते हो, बहुत ज़्यादा। ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, ये पर्सन कब क्या कहाँ क्या कर रहा है, अगर ऑफिस जा रहा है तो क्या कर रहा है वहाँ पे जाके, मतलब आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा है, आपको दिखा तो रहा है आपका पर्सन कि आपसे बहुत प्यार करता है, फिर वहीं पर आपका दिल भी दुखाता है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये पर्सन चाहता क्या है, ये चाहती क्या है। ठीक है, कहीं तो आपको सपने दिखाता है एक तरह से कि मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, लॉयल हूँ और मैं इस कनेक्शन को अब संभालूंगा, ये संभालूंगी, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, और फिर सपने दिखा के उनको खुद ही चकनाचूर कर देता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन की आपकी एनर्जीज आ रही है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मैं किससे मदद मांगूँ, या जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मैंने देखा है कहीं ये गलत तो नहीं है। आपको सेल्फ डाउट हो जाता है। ठीक है, आपको ये एनर्जीज में आप मुझे नज़र आ रहे हो जहाँ पर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो। मे भी अपने रिश्ते को इसलिए बचाना चाहते हो क्योंकि आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आप उनकी खातिर मे भी इस पर्सन की जो ये हरकतें हैं उनको बर्दाश्त कर रहे हो, रूड बिहेवियर बर्दाश्त कर रहे हो। इस पर्सन को फिर भी एहसास करा रहे हो कि चलो ठीक है, तुम ही बड़े हो, मैं ही तुम्हारे सामने झुक जाती हूँ या झुक जाता हूँ। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से बहुत हर्ट नज़र आ रहे हो। ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं उठा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है और आप इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो कि ये व्यक्ति को अचानक हो क्या गया है, ये क्यों मेरे साथ में ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, मैंने कहाँ कमी कर दी इस कनेक्शन में। ठीक है, जो उन्होंने मेरे साथ में इस तरह का धोखा किया है, चीट किया है, मेरे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय किया है, इस व्यक्ति ने क्यों किया। तो आप कहीं ना कहीं चाहते बहुत कुछ हो पर आपको मिल कुछ नहीं पा रहा है। इस तरह की एनर्जीज में आप लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ओके, सो मैं इन कार्ड्स को आपके लिए और क्लैरिफाई कर लेती हूँ, देखते हैं और क्या आ रहा है इस पर्सन के मन में आपको लेके। ओके, सो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे देख रही हूँ इस व्यक्ति के दिल में देखो आपके लिए प्यार तो है। ठीक है, लेकिन ये जो प्यार है ये व्यक्ति किसी वजह से आपको शो ही नहीं कर रहे हैं, दिखाई ही नहीं रहे हैं। आपके प्यार पे व्यूअर्स यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये प्यार ही है जो कैद बन गया है, ये प्यार ही है जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इतना ज़्यादा कहते हैं ना, कभी कभी ज़्यादा प्यार भी प्रॉब्लम ही बन जाता है। तो मुझे आपके पर्सन की लाइफ में यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपने इस कनेक्शन से, देखो आपसे भी ऐसा नहीं कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपसे प्यार नहीं करते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन के दिल में आज भी आपके लिए फीलिंग है, प्यार है, बट ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या उसको फील नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। ये एनर्जी, ऐसी एनर्जी में गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आप दोनों के बीच में रिश्ता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चीज़ें क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन में चल रही हैं। क्वीन ऑफ वेंड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। इंटीग्रेशन, ये आपकी लाइफ का पार्ट भी बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे जुड़ना नहीं चाहते हैं, आपसे रिलेशनशिप बेहतर नहीं करना चाहते हैं, या इनको आपके साथ में कंपैटिबिलिटी फील नहीं होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, तो इस पर्सन को आपके साथ में कंपैटिबिलिटी फील होते हुए भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पर्सन आज मुझे रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनसे कोई गलती तो ऐसी ज़रूर हुई है, या आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो इन्होंने किया है उसकी वजह से। ठीक है, सो 7 ऑफ वैंड्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, 7 ऑफ सोर्ड को। टोटलिटी, ये पर्सन व्यूअर्स खुद अपनी गलतियों से ओवरकम करना चाहते हैं,
जो भी इन्होंने किया है, जो भी आपके रिलेशनशिप में किया है, ये पर्सन चाहते हैं ये भी उनसे ओवरकम करें, आपकी तरफ आ जाएं, लेकिन इनको आपकी तरफ से मे बी समवेयर वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रही है। इनको लग रहा है कि आप जस्ट दिखा रहे हो इस पर्सन की तरफ प्यार, या फिर इस पर्सन को कह रहे हो कि आ जाओ, लेकिन इस पर्सन को आपकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आ गए तो ये जो प्यार है जो इनको आपसे चाहिए, मे बी वो आपसे नहीं मिलेगा। जस्ट आप ऊपर ऊपर से शो कर रहे हो, आपके अंदर इनके लिए बहुत ज़्यादा या तो नफरत आ गई है, या फिर आप इनसे अब उतना प्यार नहीं करते हो, या फिर आपके साथ में आने के बाद में इनको वो बॉन्ड जो आपके साथ में फील होना चाहिए वो फील नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं दे फील लाइक कि आपकी तरफ आप सिर्फ ऊपर ऊपर से शो कर रहे हो, अंदर से आपके मन में कुछ और ही है जो बदल चुका है, आपका मन बदल चुका है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है, ठीक है, क्योंकि इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन है। एस ऑफ कॉइन को यहाँ पे क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। पेशेंस, तो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप भी इस व्यक्ति से कहीं ना कहीं कमिटमेंट की जो उम्मीद है वो रख रहे हो, या एक अगेन इस पर्सन की तरफ से कोई ऑफर का देख रहे हो कि इंतज़ार कर रहे हो। ये पर्सन आज नहीं तो कल आपको कोई ऑफर देंगे, कमिटमेंट देंगे, आप वेट करते करते थक गए हो, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में भी एक नई सुबह होगी इस व्यक्ति के साथ में, ये चीज़ें आपके लिए नज़र आ रही हैं। एट ऑफ कप्स को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, हालात बदल रहे हैं, ठीक है, चेंजेस चल रहे हैं, चेंजेस यहाँ पे फीलिंग्स में भी आ रहे हैं, ठीक है, और वो फीलिंग में चेंजेस आने की वजह से मे बी आपको ये चीज़ें फील हो रही हैं कि आपके पर्सन का आपकी तरफ कोई रुझान नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन को आपसे जैसा फील हो रहा है, आपको आपके पर्सन से जस्ट अपोजिट फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि आप उनसे नफरत करते हो, आप उनसे प्यार नहीं करते हो, और आपके पर्सन इसी वजह से आपसे दूर सा थोड़ा सा कटकटा सा महसूस कर रहे हैं, और आपको लग रहा है ये पर्सन मुझसे अब दूर जाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ आपके रिलेशनशिप में रिवाइंड सी एनर्जी है, जैसे कि सब चीज़ें उथल पुथल में मची हुई हैं, इस वजह से मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। ओके, सो यहाँ पर आ रहा व्यूवर्स मुझे आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एक्शन जो दिख रहा है करेज के साथ में, ठीक है, आपके पर्सन लेने वाले हैं कुछ स्टेप, ऐसा स्टेप मे बी जो इनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था बट इन्होंने लिया नहीं है, जस्ट बिकॉज या तो ये डर रहे थे या ये कुछ मतलब मुश्किल अपनी लाइफ में नहीं लेके आना चाहते थे। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति अब आके इस कनेक्शन के लिए एक मेजर स्टेप लेंगे, जिससे आपको फील हो कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपका जो दर्द है वो मिटे, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग में भी कमिटमेंट हो सकता है या कुछ भी ऐसा जिससे कहीं ना कहीं लाइफ में चेंजेस आए, इस कनेक्शन में चेंजेस आए, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे राइट नाउ नज़र आ रही है। लेट्स सी सम फॉर फ्यू मैसेज, तो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के इनके पार्टनर के और क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। आई नो व्हाट आई नीड टू डू, तो ये करने वाले हैं आपके लिए वो एक्शन जो आपको चाहिए। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखा रहे हैं, तो यही आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता क्या, ये नहीं करती क्या, नहीं करते हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। स्टिल रिमेंबर आप दोनों के बीच में कैसे बातचीत स्टार्ट हुई, कैसे आप कनेक्शन में आए। आपका कनेक्शन कोई ऑर्डिनरी नहीं है, इस पर्सन को पता है, स्पेशल कनेक्शन है। आपके पर्सन इवन क्राउड में भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको ही देखते रहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज भी गाइज हैं। आपके पर्सन आपके जो पास्ट है, जो हुआ है इस कनेक्शन में, जो गलतियाँ हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उसको लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सन रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं, ओके। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।